सुनिए, मोदी जी के राज में सब सेफ है। मैं फिर तू तलाक पे आ जाऊंगा, तू तलाक पे आ जाऊंगा, तू तलाक पे आ जाऊंगा। तू तय करेगा, तू तय करेगा। इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे कि सारी पत्रकारिता तुम्हारे पीछे घुस जाएगी। तो चुप। पत्रकारों को धमकी, अरे पत्रकार को तो लतियाना चाहिए। आपके चाचा जिनकी 24 घंटा तू दलाली करता है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना पढ़ा लिखा है। उस संविधान की किताब को कहता है खाली बुक है। बोला दादा कि नहीं बोला? मोदी बोलता है कि अगर लोकतंत्र से, सत्ता से सवाल पूछना, अगर आपके हिसाब से जेल भेजना है तो अनुराग ओझा बोलता रहेगा। दमन में तेरे दम है कितना, देख लिया है देखेंगे। जेल में तेरे जगह है कितना, देख लिया है देखेंगे। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। कहा था गुटी गुटी कटवा देंगे। इंदिरा जी को इतनी गोलियां लगी, राजीव गांधी जी को बम से उड़ाया गया, कभी कांग्रेस ने कहा गुटी गुटी काट देंगे? बताइए। कांग्रेस फेल क्यों हो गई फिर? कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलती है, और मोहब्बत करने वाला किसी न किसी दिन फिर अपने मुकाम पर पहुंचता है। एक है तो सेफ है। बिल्कुल, एक है तो सेफ है। माधवी बुच का नाम सुने हो जी? और उनका जयशाह के पापा का नाम है अमित शाह, और देश के प्रधानमंत्री का मोदी जी, अजीत डोभाल का नाम सुने हो? और जो सबसे बड़ा आदमी है देश का, उसका क्या नाम है? मोदी जी, अडानी। तो ये 5 लोग अगर एक हैं तो ही सेफ हैं। अगर ये 5 लोग बिखरे तो ये अनसेफ हो जाएंगे। देश की जनता की सेवा किसान करे। सेफ कब होगा? देश की किसान जनता की सेवा सेफ कब करे। होगा? मेरा सवाल है कि किसान सेफ कब होगा, महिला सेफ कब होगी, युवा सेफ कब होगा, दलित कब सेफ होगा, पिछड़ा कब सेफ होगा, अल्पसंख्यक कब सेफ होगा? मोदी राज में सब सेफ है। अनुराग ओझा, मुसलमान सुनिए, मोदी जी के राज में सब सेफ है। मैं फिर तू तलाक पे आ जाऊंगा, तू तलाक पे आ जाऊंगा, तू तलाक पे आ जाऊंगा। मोदी जी के राज में सब सेफ है। मोदी जी के राज में सब सेफ है। जाऊंगा फिर मोदी जी के राज में सब सेफ है। मुसलमान दाढ़ी और टोपी लगाकर कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? सड़कों पे घूम रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अरे ट्रेन में किस प्रकार से मारा जा रहा है। काश ईश्वर करे तुम अगले जन्म में मुसलमान के घर पे पैदा हो और फिर भाजपा के शासन में तुम हो, फिर देखता हूँ कि दाढ़ी और टोपी लगाकर किस प्रकार से तुम घूमते हो। मुसलमान खुश है मोदी राज में? मुसलमान खुश नहीं है। आप जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो आज सुरक्षित हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित ब्राह्मणों को ही किया गया इनकी सरकार में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही मारे गए, ब्राह्मणों का घर जला दिया जाता है, ब्राह्मणों के हाथ में झंडा पकड़ा दिया जाता है, जाओ जी, और तुम मार दिए जाओ। तो ब्राह्मणों को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया। उसके बाद नहीं, हम ना बटे हैं ना कटेंगे। काटेगा कौन महाराज? काटेगा कौन हम लोगों को? वही। अब बताइए कि 85% है बहुजन, ठीक, मतलब, और फिर 15% में लोग आ गए, तो बहुजन किसको काटेगा या 15% वाले किसको काटेंगे? ये काटने और बांटने की जो अंग्रेजों की नीति थी ना कि फूट डालो और देश की तमाम संपत्ति को लूट डालो, फूट डालो राज करो, तो भाजपा उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं की वंशावली है। वो भी चाहती है कि इस देश में फूट डालो और राज करो, भाई भाई को लड़वा दो। एक चीज बताएं, अनुराग ओझा से बात मत कीजिए, पहले अनुराग ओझा की सुनिए। जो अपने भाई भाई नहीं बात करते हैं वो भी आज हमसे कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अरे मोदी जी अपने घर वालों से कहे नहीं बात करते हैं। जब एक मोदी जी को और का क्या नाम था उनकी पत्नी का, यशोदा बहन, वो दोनों एक साथ क्यों नहीं रहे? एक रहते तो सेफ रहते, और सेफ रहते तो बाल बच्चा होते। मोदी जी के एक रहने की, सेफ रहने की बात हो या बटे को कटो पे, तो मीडिया तो लगातार इनकी जस्टिफाई कर ही रही है कि ये तमाम चीजें सही है। नहीं तो आप भी तो जस्टिफाई ही कर रहे हैं। सही क्या है? ये कहां तक सही है? किस माध्यम तक सही है? ये काटने की बात कहां से आ गई राजनीति में? बेटी को छीन लेंगे, कभी मंगलसूत्र को छीन लेंगे, कभी भैंस को खोल लेंगे। अरे 20% मुसलमान है, 20% के मुसलमानों से हमको दिक्कत है, तो वह वाइट भी फिर क्यों मतलब बची हुई है टीवी जर्नलिज्म में? मैं एक चीज बताऊं भाई, वो लोग दलाली करते हैं। कुछ लोग आए थे मुजरा बंद करवाने, लेकिन सिक्कों की खनक देखकर खुद मुजरा करने बैठे। अरे दलाली तो आप कांग्रेस का कर रहे हैं। तू तय करेगा, तू तय करेगा, तू तय करेगा, राहुल गांधी की तू तय करेगा। इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे कि सारी पत्रकारिता तुम्हारे पीछे घुस जाएगी। शांत रह के तमीज से बात कीजिएगा। तालीमें नहीं है, आपने लिया तालीम, आप जाइए लीजिएगा। राहुल गांधी जी जितना पढ़े लिखे हैं इस देश का, 2-3 नेताओं का नाम बताइए, 2-3 नेताओं का नाम बताइए जो राहुल गांधी कितना पढ़े। आपके चाचा जिनकी 24 घंटा तू दलाली करता है, वो कितना पढ़ा लिखा है? वो कितना पढ़ा लिखा है? उस संविधान की किताब को कहता है खाली बुक है। बोला दादा कि नहीं बोला? मोदी बोलता है कि वो खाली बुक है जो राहुल गांधी लेकर चलता है। अगर उस संविधान को पढ़ लेते, वो चुनर धानी भूल जाते, वो पुरवा की रवानी भूल जाते। अगर 4 दिन संविधान को पढ़ लेते तो सारी लंतरानी भूल जाते। संविधान को चुप।
पत्रकारों को धमकी। अरे पत्रकार को तो जेल लतियाना जाओगे, चेहरे, हो जा तुम। तू जेल भेजेगा, तू जेल भेजेगा, मोदी जी भेजेंगे। मोदी जी क्यों भेजेंगे? क्योंकि अगर विरोध कर रहे लोकतंत्र हो में आवाज उठाना जेल भेजना है तो अनुराग ओझा बोलता रहेगा। अगर लोकतंत्र से, सत्ता से सवाल पूछना अगर आपके हिसाब से जेल भेजना है तो अनुराग ओझा बोलता रहेगा। दमन में तेरे दम है कितना, देख लिया है देखेंगे। जेल में तेरे जगह है कितना, देख लिया है देखेंगे। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा।